अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि वो मिथ भी टूट गई कि टॉस जीते हैं और मैच जीते हैं और फिर श्रीलंका डिजर्विंग विनर्स। डेफिनेटली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि अगर आप चैम्पियन हैं तो आपको पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स दोनों में चैम्पियन होना चाहिए था। और श्रीलंका ने जैसे पिछले मैच में उन्होंने पहले जो है वो हमें बैटिंग दी और हमारी बैटिंग आई और इस मरतबा हमारी सेकंड बैटिंग आई, तो उसने दोनों चीज़ें जो है उसमें जिस अंदाज से उसने डिस्प्ले किया है, आई थिंक वेल डिजर्व टू बी ए चैम्पियन। जिस तरह की रिजवान ने बैटिंग की, नो डाउट टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन है, लेकिन दुनिया में हम जिस ब्रांड की क्रिकेट देखते हैं तो आप समझते हैं कि मैं अभी थोड़ा सा जो स्ट्राइक रेट है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, फिर हम 8 बैट्समैन खिलाकर भी 23 रन से अगर मैच हारते हैं तो इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनकी हमें बेहतरी की। देखें, हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है क्रिकेट खेलने का। हमारा जो स्टाइल चल रहा था वर्ल्ड कप में भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक पहुँचे सेमीफाइनल तक, यहाँ पे भी फाइनल तक पहुँचे, तो एविडेंस तो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब आप यहाँ तक जिस अंदाज से पहुँच रहे हो उसमें से जो जो चीज़ें रह जाती हैं आई थिंक उनके ऊपर काम करना चाहिए, रादर देन कि दुनिया जो कर रही है हम वैसे ही करना शुरू कर दें। वो दुनिया का अंदाज़ है, वो जिस अंदाज से जाना चाहते हैं उनको जाने दें। अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं फ़ाइनल तक, और वर्ल्ड कप के भी हम लोग सेमीफाइनल तक गए, जो चीज़ें रह गई आई थिंक उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ जो हमारा अपना अंदाज़ है वो इतना बुरा नहीं है। सलैम भाई, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आगे देखने के लिए, आगे जाने के लिए हमेशा बड़े शीशे में देखते हैं और छोटे शीशे की थोड़ी देर के लिए ज़रूरत पड़ती है। जो हमने सेमीफाइनल लूज़ किया यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप का, और आज जो जिस तरीके से हमने फाइनल लूज़ किया है, तो अब आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ गई है पीछे देखने की, कुछ गलतियाँ हैं जो आगे हमने बड़ी क्रिकेट भी करनी है? देखो, आपको ज़रूर पीछे देखना चाहिए। अगर आप नहीं देखेंगे, बल्कि आपको साइड में भी देखना पड़ेगा। साइड के मिरर भी होते हैं। जब भी आपने लाइन चेंज करनी, रास्ता चेंज करना है, स्पीड आगे पीछे करनी, तो आपको साइड के और बैक के मिरर देखने पड़ेंगे। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें होती हैं जिसको दूसरे कोचेज़ आगे कहते हैं लर्निंग्स। या भी हमने अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे तो डेफिनेटली देखेंगे कि पीछे से कौन सी चीज़ें अच्छी आ रही हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उसको ट्रैक करना पड़ेगा, और दाएं बाएं भी देखना पड़ेगा। डेफिनेटली आपके सवाल जो है वो बिल्कुल लॉजिकल है और मैं ये समझता हूँ बड़ा पावरफुल है ये। देखो यार, एक अगर आप कल पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि जो क्रिकेट को, बैटिंग को, जो जिसकी डीप आई है वो जब देखता है ना तो वो कहता है कि यार अनलकी रह रहे हैं या आउट हो रहे हैं या किस अंदाज से आउट हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता, आई थिंक किसी ने आउट किया उसको, कोई ऐसा पैच है, कोई बदकिस्मती है। अभी भी अगर वो T20 की रैंकिंग में देखें वो टॉप पे है, वनडे की रैंकिंग में देखें वो कितनी परफॉर्मेंसेस उसने दी हैं। आई थिंक कोई उसकी बदकिस्मती मुझे लग रही है। और जिस अंदाज से वो खेलता है और जिस अंदाज से उसकी प्रैक्टिस चल रही है, उसका वर्क एथिक्स है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर मैं कुछ और बात कह सकूँ। इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और दुनिया मानती है उसको। अल्लाह उसको बुरी नज़र से बचाए। From Sri Lanka, coach, this is the fifth time Pakistan lost against Sri Lanka. Last time in Lahore, lost 3-0. So how do you see Sri Lanka team performance in the last couple of years? Look, the way they played today, actually, to be honest, we just played the first 9 overs, really good cricket. And after that, I think they played almost 31 overs. They dominated us in all aspects, in batting, bowling and fielding. They've been playing brilliant cricket, and I think credit goes to all of the boys. And they looks like that they are on top of the world. The way they played against India, and obviously they got the momentum against Afghanistan. I think a lot of praise for all of them. It looks like very strong unit. After the good start, do you think the match was taken away, or was it that the bowling went wrong? Where did it really go?
बिट ऑफ बोथ, अगर आप इसको देखें बिट ऑफ बोथ। मैं ज़्यादा क्रेडिट श्रीलंकन्स को दूंगा क्योंकि जिस तरह से हमने उनकी बैकबोन तोड़ी थी पहले 9 ओवरों में, जिस तरह से उनका जो क्या नाम है लेफ्ट हैंडर, बड़ा राजापक्षा, जिस अंदाज से वो खेला और साथ में जो दूसरे खिलाड़ियों ने उसका साथ दिया, आई थिंक जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। आई थिंक ये उसकी लाइफ की बेस्ट इनिंग होगी क्योंकि तकरीबन हमने उनकी कमर तोड़ दी हुई थी पहले 9 ओवरों के अंदर, बट वहाँ से जो वो लेके गया, आई थिंक हैट्स ऑफ फॉर हिम। जी आई थिंक ये सेल, आई थिंक इसको बाद में देखेंगे इसके ऊपर, बट अगर ओवरऑल देखा जाए मैं सुन रहा हूँ लोग ये अक्सर सवाल करते हैं मिडिल ऑर्डर का ना, और मुझे समझ नहीं आती मिडिल ऑर्डर क्या कोई ख़ास कोई नंबर है कोई ऐसा। अगर वैसे देखा जाए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक जाना, इस एशिया कप के फाइनल तक आना, वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ हुई, वाइट वॉश किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं यहाँ ये गिनवाने के लिए नहीं बैठा हूँ, बट अगर देखा जाए ओवरऑल तो हम लोग को इतना वो कर नहीं रहे हैं। एक जिस तरह एक पूरा यूनिट ऑपरेट करता है, इसमें छोटी गेम में छोटी गलती छोटी नहीं होती है, वो छोटी गलती बड़ी भी हो जाती है कभी कभी। तो आई थिंक हमने छोटी छोटी गलतियाँ की हैं जो बड़ी बड़ी लग रही हैं, तो कोशिश करेंगे उन छोटी गलतियों को ना करें। जी आपने कहा कि दैट यू मेड टू दैट सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप एंड फाइनल एशिया कप, लेकिन आप दोनों बड़े मैच हार गए। इस पाकिस्तान चोकिंग अंडर प्रेशर टू द हाई मेरा नहीं ख्याल, वी आर नॉट वी आर नॉट चॉकिंग एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट। हम लोग मिस्टेक जो हुई हैं जो की हैं हमने, आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा श्रीलंका को मैं बहुत ज़्यादा, आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू राजापक्षा एंड ऑल द number 7, number 8 and number 9 the way they played. I don't think so that we are choking, but I think Sri Lankan they played really well, and in World Cup Aussies played really well. सर काफ़ी ये बहस हो रही थी कि ऊपर का जो नंबर्स हैं उसको शफल नहीं किया जा रहा, क्या आप समझते थे कि बाबर की इतनी फॉर्म नहीं थी, उसको वन डाउन कर लेते, फखर को ऊपर कर लेते? और दूसरा अभी सर ट्वीट आई है शुएब मलिक की, उन्होंने कहा है कि विल कम आउट फ्रॉम फ्रेंडशिप, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग कल्चर, अल्लाह ऑलवेज हेल्प द ऑनेस्ट, कि दोस्ती यारी निभाई जा रही है और लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग कल्चर है, तो अगर अल्लाह ताला जो है वो ऑनेस्ट की हेल्प करता है तो इस पर क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, पहला सवाल जो है मैं उसका पहले जवाब दे दूँ ना। आपने कहा जी कि शफल क्यों नहीं किया जा रहा, किसी के ऊपर फेथ, ट्रस्ट और बिलीफ आप कैसे मेजर करेंगे? अब एक दो के बाद आप ऐसे करते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, किसी के ऊपर फेथ नहीं है, बिलीफ नहीं है। आपको थोड़ा ट्रस्ट और फेथ और बिलीफ रखना चाहिए। यानी पहले मैच के बाद या दूसरे मैच के बाद मुझे ना शफलिंग की बात शुरू हो रही थी। मैं इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ मीडिया या ट्विटर को, कहीं से खबर आ जाती है, मगर वो जो जितनी आप शफलिंग करेंगे इसका मतलब ये है कि आपको ऑलरेडी किसी के ऊपर फेथ नहीं है। तो आपको चेक तो करना चाहिए ना, कोई मेजरमेंट होती है, 4, 5, 6 मैच या एक सीरीज़ या एक टूर्नामेंट आप शफल करते रहेंगे तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा। तो आई थिंक हम जो कुछ कर रहे थे अल्लाह के फजल से सोच विचार करके कर रहे थे, और ज़्यादा शफलिंग करना मैं समझता हूँ कि किसी को पता ही नहीं है। अगर आप शफल कर रहे होते हैं आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा होता। बाकी ये जो ट्वीट आपने पढ़ी है, मैं पता नहीं आप खुद ही पढ़ रहे हैं, ये आया है जो भी कुछ है, ये शुएब मलिक की। हाँ, इसके ऊपर मैं क्या रिस्पॉन्स करूँगा? क्या यारी दोस्ती हैं और लाइकिंग डिसलाइकिंग कल्चर है। आपकी यारी दोस्ती तो हर किसी से होनी चाहिए या दुश्मनी होनी चाहिए? आपको तो हर किसी से यारी दोस्ती होनी चाहिए। और मेरा तो बिलीफ है कि भाई अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है, हम इस ज़मीन पे रहते हैं और इसमें हमारी यारी दोस्ती हर किसी से होनी चाहिए, खाली 2, 4, 5 जो करीबों से नहीं। आप जितना यहाँ मजमा बैठा हुआ है, मेरी सबसे यारी दोस्ती होनी चाहिए, आप सब मेरे दिल के करीब होने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये किस तरह की ट्वीट है और
क्या जवाब दूँ, मेरे पास कोई इतना इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। सर आपने कहा कि पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, वर्ल्ड कप का भी हमने सेमीफाइनल खेला, लेकिन टॉप ऑर्डर की उसके अंदर बड़ी सोच विचार करके कर रहे थे और ज़्यादा शफलिंग करना मैं समझता हूँ कि किसी को पता ही नहीं है। अगर आप शफल कर रहे होते हैं आपको किसी को ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा होता। बाकी ये जो ट्वीट आपने पढ़ी है, मैं पता नहीं, आप खुद ही पढ़ रहे हैं, ये आया है जो भी कुछ है। ये शोएब मलिक की हाँ, इसके ऊपर मैं क्या रिस्पॉन्स करूँगा, क्या यारी दोस्ती हैं और लाइकिंग डिसलाइकिंग कल्चर है। आपकी यारी दोस्ती तो हर किसी से होनी चाहिए या दुश्मनी होनी चाहिए? आपको तो हर किसी से यारी दोस्ती होनी चाहिए। और मेरा तो बिलीफ है कि भाई अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है, हम इस ज़मीन पे रहते हैं और इसमें हमारी यारी दोस्ती हर किसी से होनी चाहिए। खाली 2 4 5 जो करीबों से नहीं, आप जितना यहाँ मजमा बैठा हुआ है, मेरी सबसे यारी दोस्ती होनी चाहिए। आप सब मेरे दिल के करीब होने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये किस तरह की ट्वीट है और क्या जवाब दूँ, मेरे पास कोई इतना इसके अलावा कोई आंसर नहीं है। सर आपने कहा कि पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, वर्ल्ड कप का भी हमने सेमीफाइनल खेला, लेकिन टॉप ऑर्डर की उसके अंदर बड़ी क्रूशियल परफॉर्मेंस होती थी। लेकिन अब जब हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है तो मिडिल ऑर्डर उसको संभाल नहीं पा रहा। आप उसको समझते हैं कि अब मिडिल ऑर्डर के ऊपर हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है, जो पीछे लड़की हैं उनको भी चेक करने की ज़रूरत है ताकि हम बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले रेडी हों। सवाल अच्छा है। इसका दूसरा एंगल ये भी हो सकता है, अगर टॉप ऑर्डर नहीं हो रहा तो नीचे वाला जो पहले से जिसका नहीं हो रहा, उस तरह नहीं क्लिक कर रहा था, तो हो सकता है अल्लाह ताला उसको इस एंगल से ट्रेन कर रहे हो कि ये भी चलना शुरू हो जाए। ये भी हो सकता है। पिछले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई बाबर का, मैंने कहा अगर बाबर की फॉर्म नहीं लगी हुई तो अल्लाह ताला नसीम को 2 छक्के मरवा दिए, खुशदिल शाह एक मैच में गया और उसने 4 छक्के मार दिए, नवाज ने जाके परफॉर्मेंस दे दी। इसी तरह आप देखें आसिफ अली ने छक्के मार दिए। तो अगर ऊपर से नहीं होगा कोई नीचे से करेगा, कभी ऊपर नीचे से नहीं होगा तो ये ऊपर से कर जाएंगे, नीचे वालों की नहीं आएगी। ये तो गेम का हिस्सा है। कंसर्न नहीं है आपको? मेरा नहीं ख्याल कोई इतना है। 12 अगर कोई होगा, हम जाहिर है हर सीरीज़ हर मैच के बाद हम लोग पूरा ओवरऑल उसका डीब्रीफ करते हैं, उसकी फीडबैक लेते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं कभी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी और बेहतर कर ली जाएँ। जितना कुछ कर रहे हैं क्या और कितना अच्छा कर सकते हैं तीनों डिपार्टमेंट में, उसको हम लोग डिस्कस तो करते रहते हैं हर दफ़ा, क्योंकि इसमें लिमिट कोई नहीं है। क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई, यानी हर दूसरा तीसरा दिन तो बहुत जल्दी कह दिया है, अभी यहाँ से जाएंगे तो इंग्लैंड की सीरीज़ शुरू हो जाएगी, उधर से वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। बट आपको किस तरीके से सारी चीज़ों को मेंटेन करना है, कैसे मेंटली, फिज़िकली, टेक्निकली, टैक्टिकली इनकी इमेजिनेशन या इनकी फीलिंग्स कैसे जो है वो कॉम्पैक्ट रहें और वो अच्छे तरीके से जाएँ। तो आई थिंक आप हमेशा सोचते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को बेहतर किया जाए। Last 3 years, Nasib, and then Wasim Saab and Masud Nawaz. The way the pitch was playing, are you happy that the captain utilized the right type of bowling at the right time? Our captain, obviously, I think the way actually he's operating, the way he's actually using his bowlers, I'm very happy. I'm very happy. Alhamdulillah. जी. मेरा ख्याल है इधर अंदर क्रिटिसिज्म ज़्यादा नजर आता है। मैं तो जब से मैच बल्कि खत्म होने से पहले जब लोग शुरू होते थे तो बाहर थे, तकरीबन 80% जो पाकिस्तानी फैंस थे, दे वर वेरी सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। ओके, गिव अस एक बैड डे। जो 20% लोग थोड़े नाखुश थे, आप बीइंग अ कोच, उन्हें क्या एक मैसेज देंगे या आगे क्या एक? देखें, अब मेरा ख्याल 100% हो गए होंगे। तो ये यानी ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हम रिस्पेक्ट करते हैं जो फैंस हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, जो मुहब्बे वतन लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जज्बात के पैमाने में जो है वो हमें तोलते हैं या नापते हैं। वो बड़ी अच्छी बात है। बट क्या करें, ये गेम का हिस्सा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग खुश थे, वो कह रहे थे कि हाँ, जो यही मैं कहूँगा ना इनको कि यार ये गेम का हिस्सा, इसको समझना चाहिए। ये इसी तरह ही चलेगा। किसी वक्त आप बहुत अच्छा खेलते, अभी आप देखें इंडिया जो है वो आई थिंक फेवरेट थे, वो टूर्नामेंट से बाहर निकल गए। तो ऑन द डे जब आप तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं तो आप किसी भी टीम को कुछ भी कर सकते हैं। स्पेशली ये शॉर्टर वर्जन में टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट क्रिकेट है, मगर T20 में ऑन द डे कोई किसी वक्त भी किसी को कुछ कर सकता है। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को मैच हराया,
कोई सोच सकता था? जो चैंपियन हो रहा है अफगानिस्तान ने उसको मारा। तो ये T20 गेम एक अजीब सी है कि इसमें आपकी, मैंने जैसे पहले कहा, छोटी गलती कभी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जी सच में वो भी गौतम गंभीर भी कह रहे थे खासी कि रिजवान शुड बी क्रिटिसाइज्ड कि उन्होंने बहुत स्लो खेला। शोएब अख्तर का भी ट्वीट में देख रहा हूँ कि रिजवान 50 और 50 इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर, डज नॉट बेनिफिट पाकिस्तान। तो क्या और रिजवान, ये उनकी सोच है। उनको देखें, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो बाहर लोग बैठे होते हैं ना, वो बाहर से चीज़ों को देखते हैं और उसके ऊपर वो बात कर देते हैं। और होता क्या है, जब रिज़ल्ट आ जाता है स्कोर कार्ड देखते हैं और स्कोर कार्ड को सामने रखते हुए वो कमेंट्स दे देते हैं। ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है, खिलाड़ियों के दिमाग में क्या चल रहा है, खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस, उनकी फीलिंग्स क्या है, कौन कितनी इंजरी में, निगल्स में है। आसिफ का हाथ फटा है, उसके 4 टांके लगे हुए हैं। शादाब के कान में से खून निकल रहा है और उसको कंकशन का था, वो फिर बैटिंग करने के लिए गया। कौन किस सिचुएशन में है, इनको बाहर अंदर की चीज़ों का नहीं पता होता। वो बाहर की चीज़ों को एनालाइज करके उसको, क्योंकि मैंने भी 3 साल काम किया है, PTV पे बैठता हूँ, बाहर से चीज़ें देख के और हम उसके ऊपर कमेंट्स कर देते हैं। जब अंदर आएंगे ना तो फिर पता चलेगा कि अंदर की चीज़ें क्या होती हैं, आप किस तरह टीम को लेके चलते हैं, टीम की बाउंडिंग कैसे होती है, एनवायरनमेंट कैसे होता है। वो फिर अंदर जब आएंगे तो पता चलेगा। बाहर से गई हुई बात गुजर गई, उसके ऊपर कमेंट्स देना, हर कोई कमेंट्स दे देता है। 2 more questions, Nabeel and then PTV. देखें, ये सीरीज़ उसकी ये एशिया कप जो है वो उसका इतना अच्छा नहीं रहा, बट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तगड़ा बंदा है वो। उम्मीद है कि वो वापस आएगा स्ट्रॉन्गली। एक बंदा जिसने 12, 14 साल, 13 साल राज किया, विराट कोहली ने, उसने कितनी स्ट्रगल की, कितना, यानी उसके ऊपर लोगों के बातें चलती रही। ये बातें चलती रहती हैं, आई थिंक ये नॉर्मल है और लोग बात करते ही चले जाएंगे। बट आई थिंक मैं इसकी कोई इतनी ना वैल्यू रखता हूँ ना इतनी हैसियत समझता हूँ, अनलेस अनटिल प्लेयर जो है वो अंदर से स्ट्रॉन्ग है, उसका फेथ और बिलीफ तगड़ा है, कॉन्फिडेंट है, मेहनत कर रहा है ग्राउंड में, प्रैक्टिस में, और उसके चलना, उसका बोलना, उसमें स्पार्क है, एनर्जी। आई थिंक दैट्स इनफ। रिजल्ट जो है वो अल्लाह के हाथ में होते हैं। ये है कि बहुत सारे, अभी आपने कहा है कि प्लेयर जो थे वो डिस्टर्ब रहे, कुछ किसी को कान में प्रॉब्लम हो रहा है या कोई आउट ऑफ, तो लेकिन हैदर अली जो है एक यंग टैलेंट आपने दिखाया रखा पूरा टूर्नामेंट में, तो उसको चांस नहीं दिया गया। तो क्या नहीं समझते कि ऐसे नए टैलेंट को इस टूर्नामेंट में चांस देना चाहिए? अगली दफ़ा दे देंगे इंशाल्लाह, अगली दफ़ा दे देंगे इंशाल्लाह। Thank you. जी बहुत शुक्रिया।